हेलो, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब है, उनको मैं वाचन करके पीडीएफ के द्वारा यूट्यूब पर लोड करती हूँ, जिसे आप पढ़कर पीजीटी, टीजीटी, नेट, जेआरएफ और अन्य परीक्षाओं जो हिंदी का है कंपटीशन का, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब में लाभ उठा सकते हैं। बीए एमए में भी कोई इसमें का टॉपिक है तो आप इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं। तो आप इसे देखकर और सुनकर लाभ उठाइए, इसका उपयोग करिए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी और हो सके तो आप लाइक भी करिए। पंडित सत्यनारायण कविरत्न। खड़ी बोली की खरखराहट जो तब तक बहुत कुछ बनी हुई थी के बीच वियोगी हरि के सामान स्वर्गीय पंडित सत्यनारायण कवित जन्म संवत 1936, मृत्यु 1975। तो जन्म कब हुआ था सत्यनारायण कवित का? पंडित सत्यनारायण कवित उनका नाम है, देखिए, पंडित सत्यनारायण कवित 1936 में संवत और मृत्यु 1975 में। ब्रज की मधुर बाणी सुनते रहे। रीति काल के कवियों की परंपरा पर ना चलकर वे या तो भविष्यकाल के कृष्ण भक्त कवियों के ढंग पर चले हैं अथवा भारतेंदु काल की नूतन कविता की प्रणाली पर ब्रजभूमि और ब्रजपति का प्रेम उनके हृदय की संपत्ति थी। ब्रज के अतीत दृश्य उनकी आंखों में फिरा करते थे। इंदौर के पहले साहित्य सम्मेलन के अवसर पर ये मुझे वहाँ मिले थे। वहाँ की अत्यंत काली मिट्टी देख वे बोले, या माटी को तो हमारे कन्हैया न खाते। अंग्रेजी की ऊंची शिक्षा पाकर भी उन्होंने अपनी चाल ढाल ब्रजमंडल के ग्रामीण भले मानसों की ही रखी। धोती, बांग्ला बंदी और दुपट्टा, सिर पर एक गोल टोपी, यही उनका भेष रहता था। वे बाहर जैसे सरल और सादे थे, भीतर भी वैसे ही थे। सदापन दिखावे के लिए धारण किया हुआ नहीं, स्वभावता है। यह बात उन्हें देखते ही और उनकी बातें सुनते ही प्रकट हो जाती थी। बाल्यकाल से लेकर जीवन पर्यंत वे आगरा से 1.5 कोस पर ताजगंज के पास धौधुपुर गांव में ही रहे। उनका जीवन क्या था? जीवन की विषमता का एक छटा हुआ दृष्टांत था। उनका जन्म और बाल्यकाल, विवाह और हार्य स्वास्थ्य सब एक दुख भरी कहानी के संबंध खंड थे। वे थे ब्रज माधुरी में अपने जीव उनकी पत्नी थी। ब्रज माधुरी में पगे जीव उनकी पत्नी थी। आर्य समाज के तीखेपन में पली महिला। इस विषमता की विरासत बढ़ती ही गई और थोड़े ही अवस्था में कविरत्न जी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। ब्रज भाषा की कविताएं वे छात्र अवस्था से ही लिखने लगे थे। बसंत आगमन पर वर्षा के दिनों में वे रसिए आदि ग्रामीण अनपढ़ ग्रामीणों में मिलकर निसंकोच गाते थे। सवैया पढ़ने का ढंग उनका ऐसा आकर्षण था कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते थे। जीवन की घोर विषमताओं के बीच वे प्रसन्न और हंसमुख दिखाई देते थे। उनके लिए उनका जीवन ही एक काव्य था। अतः जो बात प्रत्यक्ष उनके सामने आती, काव्य का रूप ढंग देते उन्हें देर नहीं लगती थी। मित्रों के पास वे पर्याय पद में पत्र लिखा करते थे।
जिनमें कभी कभी उनके स्वभाव की झलक भी रहती थी, जैसे स्वर्गीय पदम सिंह के पास भेजी हुई इस कविता में। जो मो सो हंसी मिले होत में तासु निरंतर चेरो, बस गुण ही गुण निरखत तिहि मही सरल प्राकृत पेरो। यह स्वभाव को रोग जानिए मेरो बस कछु नाही, नित नव विकल रहन यही सो हृदय विचरत माही। सदा दरुयोषित सम बेबस अज्ञा मुदित प्रमाणे, कोरो सत्यग्राम को वासी कहाँ तकल्लुफ जाने। किसी का कोई अनुरोध टालना तो उसके लिए असंभव था। तो नमस्कार, आगे इसके अगले दिन।